अभी मेरी नौकरी थोड़ी नई नई है, अभी अभी मैं सेटल हुआ हूँ, मतलब सेटल भी नहीं हुआ हूँ, तो काफ़ी बजट कॉन्स्टेंट रहता है। तो मैं जी बिज़नेस का रेगुलर व्यूअर भी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से ही ये पूछा जाए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे एक लैपटॉप भी चाहिए पर्सनल यूज़ के लिए, फ़ोन भी मेरा काफ़ी पुराना हो चुका है, और आजकल थोड़ा मैं जिम वगैरह जाता हूँ, रनिंग वनिंग में इंटरेस्ट है मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रैक कर सकूँ कि मैं क्या चीज़ें करता हूँ। तो मैंने एक सिंपल सी क्यूरी करी आप लोगों से कि मुझे 3 चीज़ें चाहिए, और मेरे पास बजट जो है बहुत ही टाइट बजट है मेरा, और मैक्सिमम व्हाट आई कुड हैव अफोर्ड राइट नाउ, बिकॉज मेरा बर्थडे भी आने वाला है, और आपको पता ही है कि आप लुट जाते हो, आपका बर्थडे होता है। तो मैंने बोला कि मेरे को 30,000 रुपये में ये 3 चीज़ें अगर आप दिलवा सकते हो, मैंने सोचा आपके भी थोड़े मज़े ले लूँ, आप बड़े गुरु बनते हो आप। इस बार इस हफ्ते झूठ नहीं कह रहा, काम करते करते हमारे पसीने छूट गए, वाट लग गई लिटरली। दिमाग के एक एक पुर्जे को वापस निकाल के वापस लगाना पड़ा, रीअसेंबल करना पड़ा। ऐसी क्वेरी एक व्यूअर ने हमें भेजी थी, और उस क्वेरी को सॉल्व करते करते भैया पसीने छूट गए। 30,000 रुपए, ये वो स्वीट स्पॉट है जहां आपको हर कैटेगरी में अच्छे गैजेट्स मिल जाएंगे। 30,000 का अगर आपका बजट है तो आप OnePlus 3 जैसा फोन खरीद सकते हैं, एप्पल वॉच खरीद सकते हैं, और एक ठीक ठाक बेसिक लैपटॉप भी इसी बजट में आराम से खरीदा जा सकता है। पर अगर 30,000 रुपए के टोटल बजट में एक लैपटॉप, एक स्मार्ट वॉच और एक स्मार्टफोन तीनों को फिट करने का चैलेंज मिले तो क्या किया जाए? फिर मुझे जी बिज़नेस से कॉल आया कि भाई ऐसा ऐसा है, हम आपको ये 3 चीज़ें 30,000 रुपये में दिलवाएंगे। मुझे लगा कि आई वॉज वेरी सरप्राइज कि भैया ये तो इम्पॉसिबल है यार, लैपटॉप 30,000 रुपये में नहीं आता, आप कह रहे 3 चीज़ें आप मुझे दिलवाओगे। तो चलिए अपने इस रियल लाइफ व्यूअर की ये रियल लाइफ क्वेरी को सॉल्व करते हैं और गैजेट्स कुमार अंकित के घर पहुंचाते हैं। जैसे ही मेरे हाथ में ये तीनों चीज़ें आई ना, तो मुझे लगा कहीं ये कोई चाइनीज़ कंपनी की चीज़ें तो मुझे नहीं पकड़ा दी गई। प्लस कई बार ऐसा होता है कि आप खोलो, आपको उसके अंदर ईंट पत्थरें मिल जाती हैं। 30,000 रुपए में कुमार अंकित को 3 गैजेट दिलाने की समस्या तो हमने सुलझा ली है। आइए अब आपको बता देते हैं कि हमने कुमार अंकित के लिए कौन सा स्मार्टफोन चुना है। बजट ही इतना ज़्यादा नहीं था, मुझे कोई हाई एंड फ़ोन नहीं चाहिए थे, लेकिन मुझे एक ऐसा फ़ोन चाहिए था कि जो ज़्यादा हाई एंड ना होने के बावजूद भी वो आपको फील वाइज, लुक वाइज और फीचर वाइज वो सारी तमाम तरह की चीज़ें दे। तो अंकित के लिए हमने सबसे पहला गैजेट चुना है Xiaomi का Redmi 4। Xiaomi उन चुनिंदा स्मार्टफोन कंपनियों में से है जिनके स्मार्टफोन जब भी लॉन्च होते हैं खबरों में छा जाते हैं। Xiaomi का लेटेस्ट स्मार्टफोन है Redmi 4। Xiaomi के Redmi Note सीरीज के स्मार्टफोन्स अपने वैल्यू फॉर मनी क्वोशिएंट के लिए जाने जाते थे, और Redmi 4 भी कुछ अलग नहीं है। 3 अलग अलग मेमोरी वेरिएंट्स में आने वाला Redmi 4 लुक्स एंड डिजाइन के मामले में अपने पिछले वर्जन से काफी अलग लगता है। मेटल डिजाइन, कर्व्ड ग्लास एजेस के साथ आने वाला स्मार्टफोन हाथ में एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो Redmi में 5 इंच IPS डिस्प्ले दिया गया है, जिसे 2.5D ग्लास की मदद से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी दी गई है। Xiaomi की अपने हर गैजेट के साथ हमेशा ये कोशिश रहती है कि कम दाम में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स का इंतजाम किया जाए। Redmi 4 के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 435 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। रैम के मामले में Redmi 4 3 अलग अलग वर्जन्स में आता है, 2GB, 3GB और 4GB रैम। इसी तरह से स्टोरेज के मामले में भी इसके 16GB, 32GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज के 3 वर्जन्स हैं, जिन्हें माइक्रो SD कार्ड के साथ 128GB तक एक्सपैंड भी किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो Redmi 4 में Android 6.0.1 मार्शमैलो दिया गया है, पर खबरें हैं कि इसको नूगेट अपडेट भी बहुत जल्द मिलेगा। डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में Redmi 4 निराश नहीं करता। मल्टीटास्किंग हो या गेमिंग हो, ये स्मार्टफोन सब टास्क आसानी से झेल लेता है। अगर आप स्मार्टफोन से अच्छी बैटरी लाइफ की उम्मीद करते हैं तो Redmi 4 इस पैरामीटर में भी खरा उतरता है, आज इट हैज 4100 mAh बैटरी। कैमरे की अगर बात की जाए तो Redmi 4 में फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल प्राइमरी और 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है, और इस फोन का दाम शुरू होता है सिर्फ 6,999 रुपए से।
मैंने इसको अभी यूज़ किया, इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी सही है, सेल्फीज़ अच्छी आती हैं, काफ़ी वैरायटीज़ हैं इसमें, काफ़ी लेयर्स दिए गए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि काफ़ी स्लीक है और ये कलर भी, और मतलब काफ़ी रिच फील दे रहा है मुझे ये। कुमार अंकित को उनकी पसंद का स्मार्टफोन तो मिल गया, अब देखते हैं कि हमने उनके लिए स्मार्ट वॉच कौन सी चुनी है। एक नजर डालिए नॉइज लूप स्मार्ट वॉच पर। %1 देसी स्टार्टअप में डिजाइन की हुई ये 5,000 रुपए की कीमत वाली ये स्मार्ट वॉच फर्स्ट लुक में काफी ट्रेंडी और स्मार्ट लुक देती है। इसमें सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं जो काफी ड्यूरेबल है। ये घड़ी वाटर रेजिस्टेंट भी है, आप इसे जिम में भी यूज कर सकते हैं। वॉच के नीचे हार्ट रेट सेंसर और पिन चार्जर दिया गया है। लुक वाइज बहुत ही सही है, स्पोर्टी लुक है। इस घड़ी में 6 वॉच फेस दिए गए हैं जिसे आप मूड के हिसाब से अदल बदल सकते हैं। सर्कुलर डायल होने के कारण ये वॉच देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसमें 1.3 इंच का HD स्क्रीन दी गई है। नॉइज लूप एक स्मार्ट वॉच के अलावा फोन का भी काम करती है, लेकिन उसके लिए आपको एंड्रॉइड या iOS फोन में स्मार्ट वेयर ऐप डाउनलोड करनी होगी। मैं कॉल कर ले रहा हूँ, मैं मैसेजेस पढ़ ले रहा हूँ। हमारे ऑफिस में है कि आप ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकते, तो ये मेरी ज़रूरत है क्योंकि फ़ोन आपको साइलेंट पे रहता है, आपको वैसे भी पता नहीं चलता ऑफिस में। इस वॉच में कई और फीचर्स हैं जैसे कैलेंडर, कैलकुलेटर, एंटी थेफ्ट, अलार्म, MP3 प्लेयर। हालांकि इसकी बैटरी इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर आप इसे फुली यूटिलाइज करेंगे तो इसकी बैटरी सिर्फ 8 से 9 घंटे में ही जवाब दे जाएगी। इस घड़ी में कैमरा भी है, पर ये एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इन शॉर्ट, ये आपके फ़ोन के कैमरे को यूज़ करता है। तीनों में जो मैं बताऊं, मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो था ये स्मार्ट वॉच। इसने मेरा पर्पस मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो है सॉल्व कर दिया है। 4,500 रुपये में आपके पास वो सारे फीचर्स हैं जो 30,000 के एप्पल में है। 1-2 चीज़ें नहीं होंगी, और उतनी में 30,000 और 4,500 कितना लोगे भाई। 30,000 रुपए के बजट में लैपटॉप खोज पाना शायद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, पर हमने इस चैलेंज को भी ओवरकम किया। 30,000 रुपये में आपको हाई एंड चीज़ें तो नहीं मिलने वाली, लेकिन मुझे जो लैपटॉप चाहिए उसमें बेसिक चीज़ें, मुझे थोड़ी बहुत लिखने पढ़ने की जो आदत है मैं वो बरकरार रहे, क्योंकि फ़ोन में आप ज़्यादा नहीं कर पाते, तो मुझे एक लैपटॉप चाहिए था। ये है iBolt का कॉमबुक i360। कॉमबुक i360 एक 2-in-1 टच स्क्रीन लैपटॉप है जिसे आप टैबलेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 13,999 रुपए में। ग्रे और ब्लैक के मोनोटनी को ब्रेक देते हुए कॉमबुक i360 का गोल्डन कलर इसे अट्रैक्टिव और ग्लैमरस बनाता है। सिर्फ 17 मिलीमीटर थिक और 1.35 kg वेट इस डिवाइस को ज्यादा बल्कि और भारी नहीं बनाती, और इसे आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो वहीं इसमें दी गई है 11.6 इंच की HD मल्टी टच फंक्शनैलिटी डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1366 × 768 पिक्सल्स, और इसका कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छा है। मूवीज़ कर देख लिया या थोड़ा सोशल मीडिया ट्रैक रखने के लिए, उसके अलावा हाँ इंटरनेट सर्फिंग प्लस थोड़ा म्यूज़िक सुन लिया, तो उन तमाम चीज़ों पे ये लैपटॉप सही है। प्राइसिंग के साथ साथ इस लैपटॉप की दूसरी बड़ी सेलिंग पॉइंट है इसका 360 डिग्री कन्वर्टेबल फीचर, जिसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे लैपटॉप से एक टैबलेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही रन करता है Windows 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिसका यूजर इंटरफेस फ्रेंडली है, गिविंग यू अ सीमलेस परफॉर्मेंस। iBolt कॉमबुक i360 को पार करता है Intel Atom X5Z 8300 प्रोसेसर विद 2 GB रैम। वहीं हैवी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए इस लैपटॉप में 32 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे आप 64 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। बजट नोटबुक्स में iBolt ने अपने कंपेटिटर्स को काफी पीछे छोड़ दिया है विद इट्स जाइगेंटिक 10,000 mAh बैटरी, यानी इस नोटबुक पर कम से कम 6 घंटे तक काम कर सकते हैं। बात करें इस लैपटॉप के साउंड सिस्टम की, तो साउंड सिस्टम काफी अच्छा है और इसमें डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। कॉमबुक i360 में बेसिक कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं जैसे वाईफाई और ब्लूटूथ।
ओवरऑल 13,999 रुपीज में ये लैपटॉप एक गुड लुकिंग, प्रैक्टिकल और बजटेड डिवाइस बन जाती है। जो सबसे जो मैं शॉक्ड रह गया कि ये एक टच लैपटॉप भी है। मतलब 13,000 रुपये में अगर आपको टच लैपटॉप मिल रहा है, आई वॉज सरप्राइज। आप ऐसे ही लोगों की सहायता करते रहिए, हमारे ऐसे गरीब भाइयों के लिए जो है अब और नए नए फंडेज लाते रहिए, ताकि हमारा जो जीवन है और हमारा पैसा जो है वो सेव हो जाए और हमें वो चीज़ें मिलती रहे।